एनसीईआरटी फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड, पहला चैप्टर का पहला पेज। ये देखो, ये देखो, चलिए पहला पेज पढ़ते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? ला दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ड। फिजिक्स वो है जो हम फिजिकल वर्ड को, ला को एक्सप्लेन करती है। अगर देखो, ये जो इस पैराग्राफ में जितना भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ फिजिक्स के पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है, ये मैंने साइड में जो काम की चीज़ें हैं वो लिख रखी हैं। ये देखो, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न यूनिवर्स। ये लॉ और वो प्रिंसिपल है जो कि पूरी यूनिवर्स को गवर्न करता है। इट्स टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। ये हमें बताता है कि क्यों और कैसे चीज़ें हो रही हैं और हैं। आगे देखो क्या है, हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। ये हमारी फ्यूचर की चीज़ों के लिए, चीज़ों को ये प्रोडिक्ट करता है, प्रोडिक्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्या है, ये देखो, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। फिजिक्स जो है बिना मैथमेटिक्स के नहीं रह सकती, और मैथमेटिक्स जो है विदाउट फिजिक्स के। ये वैसे ही है जैसे लैला और मजनू। फिजिक्स जो है इनकम्प्लीट है बिना मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स कम जॉबलेस है विदाउट फिजिक्स के। देख रहे हो भैया? चलो आगे देखो, इसमें 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बनी फिजिक्स। फिजिक्स में 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या करता है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमेना थ्रू फ्यू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये अटेम्प्ट करके एक्सप्लेन करता है वेरियस फिनोमेना को, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि फ्री फॉल, हाँ देखो, फ्री फॉल एप्पल, फ्री एप्पल का गिरना, ये सब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का ही है, के रीजन से ही होता है। मोशन इन प्लैनेट अराउंड सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट का मोशन होता है वो, एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, जो सैटेलाइट का मोशन होता है प्लैनेट के अराउंड। आगे देखो, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका डेल्टा स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा एस जो है 0 से ग्रेटर होता है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया था, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कंप्लीट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वाले पैराग्राफ में उतना कुछ खास है नहीं, में तो उतना कुछ खास है नहीं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेकेंड वाला जो ला था वो क्या था? रिडक्शन। रिडक्शन जो कि स्टडी ए लार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। रिडक्शन में स्टडी प्रॉपर्टी एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल। इसमें स्टडी करते हैं हम प्रॉपर्टी और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है? जनरेटर जो है, जनरेटर वगैरह जैसे मैग्नेटिज्म एंड अरोमैटिक कॉइल्स और स्प्लिट वगैरह इसमें यूज होते हैं। और इस पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है। अभी देखो यहाँ पे आगे बता रही हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे, ये थोड़ी सी पढ़ने लायक है, उतना कुछ है नहीं इसमें। देखो, मशीन्स फाउंड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न विद मोशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, rigid and deformable body and generate system of particle. The propulsion of rocked by the jet of ejecting gases, propagation of the water wave or the sound wave in air, the equilibrium of a bent rod under a load, etc. ये देखो जरा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील करता है विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को। ये देखो यहाँ पे रदरफोर्ड जो मॉडल दिए थे अपना एटम पर, उसका एक्सप्लेनेशन देखो ज़रा। यहाँ पे देखो, इन्होंने एक गोल्ड फाइल लिया है और इस पर ये फ्लैश लाइट डाल रहे हैं माइक्रोस्कोप की,
और यहाँ पर जो है ये प्लूटोनियम जो है इसको इस लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा, बाहर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि बस यही सब है इसमें। आगे देखो, आगे यहाँ पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दे रखा देखो, recently dominant intermediated between the microscopic and microscopic, both the called mesoscopic, microscopic और मैक्रो, अब माइक्रोस्कोपिक को दोनों को मेसोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। एंड डीलिंग विद अ फ्यू टेंस और हंड्रेड ऑफ एटम से डील करते हैं। एंड हैज़ इमर्ज एज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है? डेली लाइफ फिनोमिना जैसे अंडरस्टैंडिंग वगैरह के बारे में समझना, एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, एप्लीकेशंस एंड फीचर्स, प्रेडिक्टेशन जैसे गूगल मैप वगैरह को प्रेडिक्ट करना। आगे देखो, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस पेज में, यहाँ पे थोड़ा बस ये देख लो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और उसकी सोसाइटी के बारे में। जैसे न्यू फिजिक्स हमें देती है, न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बताती है। और सिलिकॉन की जो क्लिप्स वगैरह होती है सेमीकंडक्टर्स वगैरह में यूज होती है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टीवी वगैरह में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये वायरलेस करंट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है अल्टरनेटिव करंट है, और ये इसमें ट्रांसफार्म और जनरेटर वगैरह में यूज होता है। आगे देखो, ये भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे दिया, कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ ये देख लो ज़रा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई, वेट वेट। फोर्सेस हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया वगैरह हो गया। आगे देखो, ये न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन फेमस हुए थे, लॉ ऑफ मोशन दिए थे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दो बॉडी के बीच में। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, उसका फार्मूला F=G m1 m2/r², ये था। चलो आगे, यहाँ भी कुछ खास है नहीं इसमें। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी, ये देखिए ज़रा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज एंड वेरी विद देयर मासेस, इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो बॉडी के बीच में लगता है, और ये वेरियस टू मासेस है, और यूनिवर्सल फोर्स है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यूनिवर्सल फोर्स है। आगे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। इन द सिंपल केस व्हेन द चार्ज आर द रेस्ट, जब चार्ज हो रेस्ट पे हो। फोर्स इज गिवन बाय द कूलम, ये जो कूलम ने दिया था। अट्रैक्टिव फॉर द unlike charges and repel like unlike charges। इट्स मीन देखो, जो जैसे कि एक सेम टाइप के सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि निगेटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर निगेटिव पॉजिटिव होगा या फिर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो ये एक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बस यही दिया यहाँ पे। ये क्या है देखो ज़रा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, ये भी कुछ खास नहीं यहाँ पे दिया है। हाँ ये थोड़ा देख लो एक बार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और यहाँ पर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये बाइंड करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करते हैं। इट इज़ इवेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स एंड न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स वगैरह की वजह से। अब ये देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर फोर्सेस में, जैसे कि बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस। एंड बीटा डीके जो है न्यूक्लियस इमिट करता है इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रिनो। देखो जो बीटा डीके होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को, एंड अनचार्ज जो पार्टिकल होते हैं उन दोनों को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, न्यूट्रिनो।
एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज अ वीक एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह वीक नहीं होता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। बट लेकिन जो है वीक फोर्स जो है मच वीकर देन द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस, लेकिन जो वीक फोर्स है वो हमारा वीक होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जैक्टली स्मॉलर ऑफ द ऑर्डर 16 × 10⁻³ मीटर। आगे देखो अगला क्या है, हाँ ये थोड़ा सा देख लो एक बार। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है 10⁻³ होता है, 39 होता है। इसकी रेंज होती है इन्फिनिटी। और ऑपरेट कहाँ होता है, सारी पूरे यूनिवर्स में यूज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इस रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻³ और बहुत ही इसका रेंज होता है वेरी शॉर्ट एंड सब न्यूक्लियर साइज का, जैसे 10⁻16 मीटर। एंड सब इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स वगैरह में पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स वगैरह में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻² होता है। रेंज होता है इन्फिनाइट तक और ऑपरेट होते हैं अमंग चार्ज पार्टिकल्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 होता है और रेंज होता है शॉर्ट न्यूक्लियर साइज का 10⁻15 मीटर होता है। ऑपरेट होते हैं न्यूक्लियॉन्स में, हैवियर इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स वगैरह में। आगे यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ ये देखो ज़रा, बोथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज विद द टाइम। ये कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आगे यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं तुम्हारे लिए। हाँ ये देख लो, ये आइंस्टीन ने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी दी थी इन्होंने। ये देखो यहाँ पे आइंस्टीन के हिसाब से मास जो है इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट टू एनर्जी गिव टू द रिलेटिव इज इक्वल टू mc²। देखो जो आइंस्टीन थे इन्होंने क्या दिया था, इज इक्वल टू mc² दिया था। सी क्या है, लाइट ऑफ स्पीड की जो लाइट है और ये मास है। चलो आगे यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर द नॉट नेसेसरी स्केलर। जरूरी नहीं कि जितने भी कंजर्वेटिव क्वांटिटी हो वो स्केलर ही हो। एंड द टोटल लीनियर, और देखो जो लीनियर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम होता है वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है एंड आइसोलेटेड सिस्टम में। बस इतना ही है। आगे देखो, बस इतना और ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखो ज़रा तुम, ये जो एसेलरेशन होता है ग्रेविटी का जो एसेलरेशन होता है मून पर जो है 1/6 होता है हमारे अर्थ के कंपेयर में। लेकिन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रूल है वो अर्थ हो या मून हो कहीं पर भी हो उनका सेम होते हैं, दोनों जगह सेम होता है मून और दोनों पे। आगे देखो, आगे ये समरी ये पढ़ाऊँगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके बाद चैप्टर ख़त्म है हमारा। पहला देखो, फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफिकेशन द डिफरेंट फिनोमिना को। एंड बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर द यूनिवर्सल अप्लाई इन द वाइडली डिफरेंट कंस्ट्रेंट एंड कंडीशन। मैं पढ़ा रही हूँ, बस तुम लोग थोड़ा सा कान खोल के ध्यान से इनको सुनो। ओके ठीक है, ठीक है। चलो सेकंड देखो, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज द वाइड एंड कवरिंग ए tremendous range of magnitude of physical quantity and physics and technique are the related to each other। जो फिजिक्स होती है और टेक्नोलॉजी होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। सम टाइम द टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। कुछ कभी कभी जो है जो टेक्नोलॉजी होती है कुछ न्यू फिजिक्स देती है। एट द अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ फिजिक्स भी अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह को जनरेट करती हैं। बोथ हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, दोनों का ही सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एंड देयर आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, यहाँ पर 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में। गवर्न द डाइवर्स फिनोमिना ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक वर्ड के बारे में बताती है। एंड दीज आर द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन कौन से फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक वन न्यूक्लियर फोर्स,
यूनिफिकेशन ऑफ different force and dominant in nature is the basis quenched in physics. अगला देखो क्या है, physical quantities that remains uncharged in the process are called conserved quantities. Some of the general conservation law in nature include that the law of conservation of mass, energy, linear momentum, or angular momentum, charge parity, etc. Some conservation law are true for the fundamental forces but not for other. The conservation law have a deep connected with the symmetries of nature and symmetries of the space and time. Other types of symmetries play करता है certain rule in a modern theory of the fundamental force in nature. इसके आगे एक्सरसाइज वगैरह दी है, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तुम्हारे काम का कुछ है नहीं, बस ख़त्म. ओके, ये ख़त्म हो गया. थैंक यू. और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे तुमको ये नोट्स वगैरह के सारी नोट्स मिल जाएंगे. रुको तुमको टेलीग्राम चैनल दिखा दूँ जरा मैं. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नो हाउ के नाम से. ओके, ये सर्च करना टेलीग्राम पे, तुम्हें मिल जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया होगा, वहाँ से आ जाना. यहाँ पे तुम्हें सारी जितनी भी मैंने जो भी कराया यूट्यूब पे उसके पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, वीडियो पीडीएफ सब मिल जाएगी. ओके. और मैंने यहाँ पे फिजिक्स जो है इसका एमआर सर के जो क्लास नोट्स वगैरह हैं